ऐसा तावीज़ दो मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए प्यार पैदा हो जाए। अगर तू उसकी पर्सनल जिंदगी में झांक कर देख, मेरी बहन, उसकी बीवी उसको 4 गालियां देती है इस बैठक के बाद। उसके घर में खुद महाभारत मचा हुआ है। तो अगर वो घर में मोहब्बत पैदा कर सकता था तावीज़ की वजह से, तो उसके घर में भी तो मोहब्बत का माहौल होता। अगर वो तुझे रिस्क दिला सकता था तो 50 रुपए का तावीज़ लेकर के क्यों बैठता दीन बेचने के लिए? क्या वो खुद रोजी नहीं कमा सकता था? क्या अकल पे पत्थर पड़े? लोग हमारे पास आकर कहते हैं तावीज़ दीजिए हजरत, कारोबार में तंगी है, बेटी को रिश्ता नहीं आता। मैंने कहा हमसे बेहतर तावीज़ लिखने वाले कब्रों में सो रहे हैं जो सदियों पहले आए थे। उनकी निगाही तावीज़ थी, लेकिन पहले इतने तावीज़ नहीं मांगे जाते थे जितने आज मांगे जा रहे हैं। क्यों? पहले लोग इतने परेशान नहीं रहते थे जितने आज परेशान है। तो लोग क्या कहते हैं, हमको किसी ने कुछ कर दिया इसलिए कारोबार नहीं चलता, हमको किसी ने कुछ कर दिया फैक्ट्रियां बंद हो रही है, हमको किसी ने कुछ कर दिया कारोबार बंद हो रहा है, हमको किसी ने कुछ कर दिया बेटी को रिश्ते नहीं आते, हमको किसी ने कुछ कर दिया औलाद नहीं हो रही है। मैं कहता हूं नादान, किसी ने कुछ नहीं किया, हमने खुद किया है। जिस घर में जिना के मनाजिर देखे जाए उस घर के अंदर तंगी नहीं होगी तो क्या होगा? अगर फैक्ट्रियां बंद हो रही है तो किसी ने कुछ नहीं किया, हमने अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। जो कौम खुदा की नाफरमानी करती है अल्लाह उसकी रोजी को तंग कर देता है। अल्लाह ताला उस कौम को तंग कर देता है, उस पर रोजी तंग कर देता है। लोग कहते हैं हमारे घर में ऐबी बच्चे पैदा होते हैं। मैंने कहा 2 वजह आई हदीस में ऐबी बच्चे पैदा होने की। इससे किसी में शक नहीं करना किसी के ऐबी बच्चा पैदा हो जाए, अल्लाह का इम्तिहान भी हो सकता है, लेकिन 2 वजह है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस कौम के अंदर सूद आम होगा वहां पागलपन आम होगा, पागल बच्चे पैदा होंगे, और जो कौम में जिना आम होगा वहां लंगड़े लूले बच्चे पैदा होंगे। आप कहां, हम कहां हैं? क्या आपने जादूगरों को खुदा से ज्यादा पावरफुल समझ लिया? इन जादूगरों की औकात क्या है? मेरे अल्लाह की शान है, जब तक वो नहीं चाहता पत्ता भी नहीं हिलता। जादू असर करता है, लेकिन इतना भी कि पूरी दुनिया पे जादू की हुकूमत हो गई। अल्लाह की हुकूमत कहां है फिर? अल्लाह की ताकत कहां है फिर? हमारा ईमान है खैर और शर सब उसी की तरफ से है, लेकिन इतना जादू को मान लेना कि जो वो चाहे वही होगा, जो वो करेंगे वही होगा। नहीं, जो वो चाहेंगे वो नहीं होगा, जो मेरा अल्लाह चाहेगा वही होगा। अच्छी तरह याद रखना, अगर मेरा अल्लाह चाहे 70,000 जादूगर आते हैं और एक अल्लाह का सच्चा बंदा मूसा की शक्ल में आता है, तो जादूगर मूसा को कुछ नहीं कर पाते। मूसा के जरिए से 70,000 को ईमान की दौलत नसीब हो जाती। अपने घर की मुसीबतों का जायजा लेने के बाद अपने आमाल का भी तो जायजा लो, अपने अमाल का भी तो जायजा लो। और फिर जब लोगों के पास जाते हो तावीज लेने, फिर तावीज का धंधा करने वाले तुम्हें तबीयत से लूटते हैं। कुदरत की तरफ से मार पड़ रही है, अमाल की वजह से इधर तावीज वाले मजीद तुम्हें मार पड़वाते हैं। और ये अल्लाह का इम्तिहान है। अल्लाह के बंदो, नमाज से बड़ा भी कोई तावीज है? मुझे बताओ, तुझे मुसलमान हो, मुसलमान बनो। ये जुमले तल्ख है, लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी खुदा करे बदल दे। नमाज से बड़ा भी कोई तावीज है? ये ईसाइयत और यहूदियत का मजहब नहीं है कि अल्लाह से कोई अपनी अर्जी नहीं लगा सकता। अल्लाह से अर्जी लगाने के लिए या तो पादरी के पास जाओ, या तो फादर के पास जाओ, या तो पोप के पास जाओ। हमारे यहाँ कोई आदर फादर पोप नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, जब बंदा सजदा करता है तो खुदा और बंदे के दरमियान से सारे पर्दे उठा दिए जाते हैं। अल्लाह फरमाता है, मांग, क्या मांगता है? मुझे मेरी इज्जत की कसम है, जो मांगेगा मैं तुझे अता कर दूंगा। क्यों नहीं आते खुदा की चौखट पर? क्यों नहीं आते खुदा की चौखट पर? क्यों तोहमात परस्ती में मुब्तला हो? ये औरतें कहती है, मौलाना मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मेरी ननन लड़ती है, मेरी सास लड़ती है, कोई तावीज दो। मैंने कहा, नमाज से बड़ा तावीज क्या? अगर तावीज देने वाले ही आपके घर में सुलह करा सकते, तो तावीज वाले क्यों लड़ रहे हैं अपने घर में? जरा देने वाले से भी तो पूछो। मैं सब तावीज वालों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ अल्लाह वाले हैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो धंधे करने बैठे
آپ میری بہن جاتی نا بابا ایسا تعویذ دو میرے شوہر کے دل میں میرے لیے اس کی پرسنل زندگی میں